गोस्वामी जी ने कहा काम क्रोध मद मच्छर नाना। देखो एक होता है मच्छर और एक होता है मत्सर। तो मच्छर और मत्सर में छोटा सा अंतर है। मच्छर वो जो बाहर से काटे और मत्सर वो जो भीतर से काटे, बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं, काटते दोनों हैं। मत्सर किसे कहते हैं? पड़ोसी का नया जो है नई गाड़ी आ गई, मेरी पुरानी वाली चल रही है, अब उसकी नई गाड़ी जो आ गई वो हमें काट रही है कि इसकी तो नई आ गई, मेरी पुरानी घिसी पिटी चल रही है। देखो उसके बेटे की नौकरी लग गई और मेरा बेटा भी ऐसे ही है। तो पड़ोसी की उन्नति काट रही है, हमें सहन नहीं हो रही है। और सहन नहीं हो रही है तो ये समझ जाओ कि हमारे भीतर मत्सर घुस गया है, मच्छर घुस गया है। जिसके भीतर यह भावना हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, चलो भैया हमारा भी कल्याण हो, पड़ोसी का भी कल्याण हो, मेरा पूरा गांव शिक्षित हो और खूब उन्नत हो। हमें क्या विचार करना चाहिए? हम यह विचार करना चाहिए कि हम भी विकसित हो, हम खूब पढ़ें और खूब बढ़ें, और हम ही नहीं हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा नगर भी शिक्षित हो और खूब आगे बढ़े। यह जो भावना रखता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखता है, कथा उसको लाभ करती है, उसको फायदा करती है कथा। और जिसमें मत्सर होता है दूसरों की, वो कथा में आके भी जो है कथा का लाभ नहीं ले पाता है, वो ऐसे ही चला जाता है, केवल क्या करके आके कथा में चुटकुल्ला सुन करके और नाच करके चला जाता है, भजन सुन के। वो भावुक नहीं होगा, वो केवल बस भीतर बाहर से उसका शरीर झूम जाएगा, वो कहेगा कि मजा आ गया, आज कथा में मजा आ गया। आनंद नहीं आया, मजा आ गया, आज चुटकुल्ला वो चुटकुल्ला सुनने को मिला, कथा नहीं याद है उसे। यदि उसके भीतर मत्सर है तो कथा अगम में है, उसके लिए वो ऊपर से गुजर जानी है। और ऐसे जो मत्सर भीतर होते हैं वो कथा में आते हैं तो 10 मिनट रुकेंगे, उसके बाद चलो अरे हो गया, अरे कुछ मजा नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। अब लास्ट में जब सब नाचेंगे तब आएंगे देखने, जाने दो, अब चलो मजा नहीं आ रहा है, क्या कथा सुने फालतू। तो जिसके भीतर मत्सर हो, मच्छर हो, वह उसको कथा लाभ नहीं करती। और देखो यही कारण है कि आज जगह जगह पे कथाएं हो रही हैं। यदि आप ढूंढने लगो ना तो इसी आपके प्रदेश में, झारखंड में, कौन सा जिला है आपका, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? रांची है, अच्छा, तो आपका रांची जिला है। अब रांची में आप ढूंढने लगो तो पता नहीं कितनी संख्या में अभी वर्तमान में कथा हो रही होगी। अभी बहुत कथाएं होती हैं, लेकिन फिर भी देखो समाज का कल्याण नहीं हो रहा है, जबकि कथा में वो शक्ति है कि समाज का कल्याण करे। कथा साक्षात ब्रह्म है, पर देखो बदलाव नहीं आ रहा, परिवर्तन नहीं हो रहा है। पता ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम कथा इस भाव से सुनते ही नहीं कि हमें कथा सुनकर के अच्छा तत्व बनना है, हमें शुद्ध बनना है। और शुद्ध बन करके यह कथा हमें वह तत्व बनाएगी, ऐसे शुद्ध बनाएगी कि हम अब समाज के कल्याण के लिए ही काम करेंगे। खुद का कल्याण, समाज का कल्याण हो, बस यही मेरा जीवन है, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। भगवान की सेवा ना कर सके तो कम से कम भगवान के जनों की सेवा करेंगे। चलो, यह उद्देश्य रख करके कथा में नहीं आते, इसलिए कथा फायदा नहीं करते। और कथा से जब प्रभाव नहीं पड़ता है तो हमारे भीतर एक ही चीज आती है कि इसका मतलब ये कथा था कुछ है नहीं, इसमें कुछ शक्ति नहीं है। जब कथा नहीं फायदा करती तो एक बार हमारे भीतर आता है कि लगता है कथा मतलब कुछ नहीं। अब वो मन तो कहता है ना कि हाँ फायदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रभाव नहीं है कथा में, पर है प्रभाव। देखो कलयुग में सब कुछ बदल गया है, सब में मिश्रण हो गया है, मतलब कुछ भी असली नहीं है। खाने पीने की वस्तु ले लो, सब्जी वगैरह ले लो, वो भी असली नहीं है, वो भी हाथों से बड़े कर दिए जाते हैं। सब्जी आप देखो, सब्जी आप खुद से सब्जी उगाते हो वो असली हो सकता है, पर बाजार से लाते हो वो
सब असली नहीं हो सकते। केमिकल खाद वगैरह देखो कितने पड़ते हैं। प्राकृतिक में मतलब मिश्रण है, खाने पीने की वस्तुओं में मिश्रण है, गाय बछड़ों में मिश्रण है, साधु संतों में मिश्रण है, भक्तों में मिश्रण है, सब में मिश्रण है, सब जो है मिश्रित है। लेकिन फिर भी इस कलयुग में एक चीज ऐसा है जिसमें कोई मिश्रण नहीं है, वो है हरि नाम और हरि कथा। यह हरि कथा जैसे त्रेतायुग में थी, जैसे सतयुग में थी, वैसी आज भी है। इसमें कुछ परिवर्तन नहीं, सब बदल गया, लेकिन भगवान का नाम वही का वही है। भगवान की कथा उतना ही प्रभाव करती है, लेकिन बात यह है कि हमें विधि नहीं आती सुनने की। ना तो वक्ता ठीक से सुना पाते हैं और ना तो श्रोता सुन पाते हैं। और इससे होता यह है कि प्रभाव नहीं होता, तो लोगों को कथा पे जो है संशय होने लगता है कि लगता है इसमें कोई असर नहीं है, या फिर भजन में कोई असर नहीं है, भक्ति में असर नहीं है। क्योंकि भक्ति की रीति हम जानते नहीं और गलत तरह से भक्ति करते हैं तो भक्ति का प्रभाव नहीं दिखता, तो हम कहते हैं कि भगवान में असर नहीं रह गया है, अब भगवान का भी असर खत्म हो गया है। देखो, यदि प्रभाव नहीं पड़ता है, हरि नाम संकीर्तन करने से, हरि नाम गाने से, कथा सुनने से यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये कभी ना सोचा जाए कि कमी कथा में है या भगवान में है। कमी किस में है? हम सब में है। कमी तो हम में है, इसलिए तो फायदा नहीं करे, कमी हम में है। एक बार बारिश हो रही थी, खूब बारिश हो रही थी। एक तरफ रखा हुआ था लोटा। आप लोटा जानते हो, समझते हो लोटा? क्या बात है। एक तरफ रखा हुआ था जग, एक तरफ रखा हुआ था बाल्टी। बाल्टी जानते हो? एक तरफ रखा हुआ था बाल्टी और एक तरफ रखा हुआ था कटोरा। कटोरा जानते हो? तो बारिश हो रही थी तो सब में पानी भर गया, बाल्टी में भी पानी भर गया, जग में भर गया, लोटा में भर गया, कटोरी में भी भर गया, सब में पानी भर गया। बारिश शांत हुई, तब जो है कटोरे ने कहा, भगवान देखो आपने जो है 2 आंख कर दिया ना। भगवान ने कहा, हमने क्या कर दिया, कौन सी कमी कर दी? बोले आपने बाल्टी को ज्यादा पानी दिया, मुझे कम पानी दिया। ये तो अच्छी बात नहीं है, बाल्टी को ज्यादा पानी, हमको कम पानी। भगवान ने कहा, मैंने तो सबको बराबर दिया, लेकिन अब तुम में पात्रता कम थी, छोटे थे तुम में पात्रता कम थी, तो तुम्हें जो है कम जल मिला, और बाल्टी में पात्रता ज्यादा थी, वो बड़ा था इसलिए उसको ज्यादा पानी मिला। और आप छोटे थे, आप में पात्रता कम थी, छोटे हिस्से ही थे, आपको कम पानी मिला। तो बारिश सबके लिए समान है, उसी प्रकार कृपा भी सबके लिए समान है। कृपा की बारिश सबके लिए समान ही हो रही है, सबके लिए। लेकिन भक्तों को ज्यादा प्रभाव मिल जाता है और उनको कम प्रभाव मिलता है जिनका हृदय में जगह नहीं है। भक्तों के हृदय में जिनका चित्त निर्मल है, मन निर्मल है, मन स्वच्छ है और खाली है, उसमें ज्यादा कृपा और ज्यादा करुणा बरस जाती है भगवान की। और जिसका मन ही खाली नहीं है, तमाम कूड़ा कचरा भरा हुआ है, केवल थोड़ा सा स्थान है, उसको थोड़ी कृपा मिलती है। कृपा तो सबके लिए बराबर बरस रही है। तो भगवान में गलती नहीं है, गलती तो हम में है, क्योंकि पात्रता नहीं है हमें, हमारी पात्रता में कमी है। दूध वाला दूध दे के गया, अपने जूठे बर्तन में रख लिया और दूध खराब हुआ, तो गलती किसकी है? दूध वाले की, आपकी है ना। दूध वाले की गलती नहीं, वो हमारी गलती, हमने जूठे बर्तन में रख लिया। उसी प्रकार यदि कथा प्रभाव ना करे तो कथा में कोई गलती नहीं है, कथा में कोई कसर नहीं है। ना तो भगवान में कोई कसर है, ना तो भगवान के भजन में कोई कसर है। जो लिखा हुआ है सब सच है। यदि प्रभाव नहीं हो रहा तो ये मानो कि मैं गुरु का शरण चाहिए। फिर शायद हम जैसे जी रहे हैं वैसे जीना नहीं चाहिए, इसलिए कथा फायदा नहीं कर रही, हम गलत तरह से जी रहे हैं या गलत तरह से कथा सुन रहे हैं, इसलिए प्रभाव कथा